तभी उसका डैड उसे किक मारने आता है, लेकिन वो उसे होल्ड कर लेता है। ये देख उसका डैड उस पर और पंचेस बरसाने लगता है, लेकिन गोवान अब उसके अंकल चोई गोवान की बॉडी में है, तो वो ये सब झेल लेता है। तभी वहां उनको रोकने कोई आ जाता है। उसको देख गोवान सोचता है कि ये कौन है, क्या ये कोई गैंगस्टर है। तो वो अपनी आंखें बंद करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक टीचर है। गोवान के पास अब ऐसी पावर है कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसको उसके अंकल की मेमोरीज आने लगती है। वो टीचर्स उन दोनों को वहां से ले जाके स्कूल के बीच में उनकी खूब पिटाई करता है और प्रिंसिपल ऑफिस के सामने उनको सर के बल मुर्गा बना देता है। मुर्गा बने हुए गोवान बस यही सोचता है कि ये कौन सा टाइम है जब टीचर साले स्कूल में ही स्मोकिंग कर रहे हैं और इतनी पिटाई करते हैं कि पूछो ही मत। तो वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे पता चलता है कि वो 1996 में है। तभी उसका डैड उससे कहता है कि अगर टीचर नहीं आता तो मैं तेरा भी वही हाल करता जो मैंने उन बुलीज का किया था। तो वो हंसने लगता है और मन ही मन सोचता है कि मेरे डैड ओल्डर हो या यंगर, उनकी आदतें सेम ही है। पनिशमेंट पूरी होने के बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं, तो उसका डैड उसको पीटने की धमकी देने लगता है। ये देखकर टीचर उसको वापस से पकड़ कर ले जाता है और लंच हो जाती है। तभी वो सारे पुलिस वहां पर आ जाते हैं। वहां आकर गोन को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तू उससे कैसे बच गया, वो तेरी क्लास में है तो तूने उसे जाने दिया है। और कहते हैं कि हम सबको देशोक ह्यूम ने बुलाया है, हमारे साथ चल। वो सभी वहां जाते हैं तो गोन को उसके अंकल की मेमोरीज आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि उसका अंकल अनाथ था और वो इन सब बुलिस के साथ ऑर्फनेज में रहता था। वो लोग वहां पहुंचते हैं तो ह्यूम उनसे बनाना शेक मांगता है और कहता है कि मुझे हर रोज सुबह ये चाहिए होता है जिससे मेरा डोपामिन हिट होता है। और उसकी शक्ल देखकर गोवान की फट जाती है। उसे अपने टाइम के मोटे बुली की याद आ जाती है। तभी ह्यूम गोवान के साथ साथ सभी को मारने लगता है और उनसे कहता है कि तुम एक चूतिए को नहीं मार पाए और यहाँ पर आ गए। और गोवान से कहता है कि ये सब तो पीटे, लेकिन तू कैसे बच गया। सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ उसका डैड गोवान को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। तो एक लड़का उससे कहता है कि वो उन सभी बुलीज के साथ सेमियोंग वॉन गया है। सीन गोवान पर शिफ्ट होता है जहां मोटा उसे मार रहा होता है और उससे कहता है कि मेरी फैमिली के मेंबर्स पिट रहे थे और तू बस खड़ा खड़ा देख रहा था, इसलिए तेरे पेरेंट्स ने तुझे छोड़ा था क्योंकि तू सेल्फिश है। गोवान उससे पिटते हुए बस यही सोच रहा था कि मैं उस टाइम भी उस मोटे की वजह से मरा और आज भी उसके जैसे दिखने वाले मोटे से पिट रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई बचा लो। तभी वो अपने सामने अपने डैड को देखता है। उसका डैड मोटे से कहता है कि तू इसको छोड़ दे, ये मेरा शिकार है। मोटा उससे कहता है कि क्या तू मेरे को जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो उसका डैड उससे कहता है कि तू चुप कर, मेरे को ऐसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने शरीर का घमंड दिखाते हैं। और मोटे पर अटैक कर देता है और उसके मुंह पर एक किक मार देता है, लेकिन मोटे को कुछ भी नहीं होता। ये देख मोटा उससे कहता है कि अच्छा वो तू ही है जिसने हमसे पंगा लिया था। और उन सभी से कहता है कि मेरे को तुम पर विश्वास नहीं होता कि तुम इस चूहे से पिट कर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आज तब मरोगे। ये देख उसका डैड सोचता है कि साला ये मोटा कौन सी चक्की का आटा खाता है जो इसको कुछ नहीं हुआ। और गोवन से कहता है कि तुम मुझे अपनी साइड मत समझना, मैं पहले इससे निपट लूं फिर तेरा नंबर लूंगा। और मोटे पर अटैक कर देता है और उसके रिब्स पर पंचेस बरसाने लगता है, लेकिन मोटे को कुछ नहीं होता। ये देख उसे क्लास वाले बंदे की बातें याद आने लगती हैं जिसमें उसने उससे कहा था कि ह्यूम मॉन्स्टर है। लास्ट ईयर बॉस डिसाइडिंग फाइट में ह्यूंगू ने उसको खूब मारा था, लेकिन उसने सब झेल लिया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत खतरनाक है, तुम उसका और चोई गुआन का सामना अकेले नहीं कर सकते। और मनी मन कहता है कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसे बदमाश को मनमानी नहीं करने दे सकता जो अपनी साइज का घमंड रखता है और उस पर टूट पड़ता है। उन दोनों को लड़ता देख दो पुलिस आपस में बातें करने लगते हैं और एक कहता है कि क्या ये याचा है। तो वो कहता है कि कौन याचा। वो कहता है कि तुम डोंगा कारू को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ वो काफी फेमस है। तो वो कहता है कि उसे साल भर पहले किसी ने खूब मारा था और उसका नाम नोवांगू याचा था। मुझे तो ये वही लग रहा है। और कहता है कि भले ही ये वही हो, लेकिन ह्यूम के सामने नहीं टिक पाएगा। और हम उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। उसका डैड उसे किक मारने जाता है, लेकिन मोटा उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके एक पंच मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देख गुआन जोर से डैड चिल्ला देता है। ये देख एक बुली कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ह्यूम गोवन से कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तेरा कब से कोई बाप आ गया, तू तो 17 साल से अपने पेरेंट्स के बिना जी रहा है। और मोटा उसके डैड के सर पर एक पंच मार देता है और उससे कहता है कि तू अभी अभी ग्रेजुएट होके आया है और हमसे पंगा लेने लगा, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू कभी वेंग भी नहीं पाएगा। और उसे खूब मारने लगता है। ये सब देख गुआन सोचने लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो मेरे डैड मर जाएंगे। और उसे अपने पास्ट के बुलिंग सीन याद आने लगते हैं और अपने अंकल की माइंडसेट वाली बात याद आने लगती है और वो खड़ा होता है और मोटे के मुंह पर एक पंच मार देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम गोवान और उसके डैड को हॉस्पिटल में देखते हैं जो मोटे की अच्छी खासी धुलाई करके वहां पड़े होते हैं। और वहां गोवान के ऑर्फनेज का डायरेक्टर भी होता है जो गोवान को लड़ने के लिए उसे बहुत डांट रहा होता है।
तभी उसे अपने अंकल की मेमोरीज आने लगती है, जिसमें वो देखता है कि जब ह्यूंग और सभी बुली उसके अंकल को मारते थे, तो यही डायरेक्टर उसके अंकल को इग्नोर करके वहां से चला जाता था। ये देख गुआन उससे कहता है कि तुम्हारी ह्यूंग से फटती है। जब वो मेरे को मारता था तो तुम इग्नोर करके चले जाते थे। तो डायरेक्टर उसे एक थप्पड़ मार देता है। तो गुआन कहता है कि तू दुनिया के सामने इनोसेंट बनने का ढोंग करता है और पीठ पीछे ये सब करता है। ये सुन डायरेक्टर उसे भला बुरा कहने लगता है। तभी वहां हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो गुआन के पास आके कहता है कि तुम ही चोई गुआन हो। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं केंग सेओंगरियोंग का फादर हूँ। ये देख गुआन खुश हो जाता है और वो अपने सामने अपने ग्रैंडफादर को देखता है। उसका ग्रैंडफादर गुआन से कहता है कि तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। ये सुन डायरेक्टर कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, तू बच्चों को ऑर्फनेज में मारता है और गवर्नमेंट का पैसा खाता है और उसे मारने के लिए जाता है। ये देख गुआन रोने लगता है और कहता है कि आप मेरे को अपने साथ ले चलो। उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोहान अपने घर में वापस आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे अपने घर की यादें आने लगती है और वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। फिर हम बू ह्यून जून नाम के एक बंदे को देखते हैं। एक लड़का उससे कहता है कि ह्यून जून, क्या तुम्हें पता है डेजोक ह्यून को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट से पैसे छीनता था और उसे डिटेन कर लिया गया है। तो वो कहता है कि उस सुअर के साथ तो ऐसा होना ही था। तो वो कहता है कि डिटेन होने से पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुआ था क्योंकि उसे एक न्यू स्टूडेंट ने बहुत बुरा मारा था जिसका नाम केंग सियोंगर्योंग है। ये सुन एक बंदा जिसका नाम ओह डेलजियोक होता है कहता है कि मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना, ये कोई दूसरे एरिया का लगता है। और हमें ह्यून जून दिखाया जाता है जो केंग सियोंगर्योंग के बारे में ही सोच रहा होता है। सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहां स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ह्यूम को स्कूल से एक्सपेल करने का नोटिस चिपका रहता है। ये देख कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसके साथ सही हुआ, उसने मेरे पैसे खाए थे और वो ये डिजर्व करता है। हम गोन को देखते हैं जिसके हाथ में लंच बॉक्स होता है। वो अपने सामने ह्यून जून को आते देख कहता है कि क्या ये कोई मॉडल स्टूडेंट है, और अपने डैड को लंच बॉक्स देता है। लंच बॉक्स देख सारे बच्चे हंसने लगते हैं और उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि इतने बड़े हो गए और आज भी लंच बॉक्स लेके आते हैं। ये देख उसका डैड कहता है कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, हम साथ रहने लग गए तो ये मत समझो कि सब ठीक हो गया है। और तभी ह्यून जून उसके डैड को पंच मारने आता है, लेकिन गोन उसके डैड को धक्का देकर हटाता है और पंच गोन को पड़ जाता है। ह्यून जून उसके डैड से कहता है कि तुम ही केंग सियोंगर्योंग हो क्या, तुम्हारे चक्कर में गलत बंदे के पड़ गई। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ये वही है। तो वो कहता है कि मेरे को तो लगा था ह्यूंग को मारने वाला काफी तगड़ा और लंबा चौड़ा होगा, लेकिन ये तो काफी टिंगा है। तभी उसका डैड उसे किक मारने आता है, लेकिन वो अपने फिस्ट से उसे रोक देता है। गॉन उससे कहता है कि तूने सारा लंच खराब कर दिया। उसको खड़ा देख ह्यूंजू चौंक जाता है और कहता है कि मैंने इसको इतनी जोर से मारा था, लेकिन ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। ह्यूंजू का दोस्त उससे कहता है कि ये तुम्हारा सीनियर है, थोड़ी तमीज से बात कर। और ह्यूनजुन वहां से जाने लगता है और गॉन के डैड से कहता है कि ह्यूंग के सामने तो तुम लकी थे, पर मेरे सामने ये सब असर नहीं करेगा। और उसका डैड भी उसकी पावर देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं और ग्वान से सब साफ करने के लिए कहते हैं। ग्वान क्लास में लेट पहुंचता है तो उसका टीचर उसका पिछवाड़ा सुझा देता है। ग्वान अपनी सीट पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि मैं हमेशा मेरे डैड की वजह से बिटता हूँ, मुझे स्कूल में मेरे डैड से दूर रहना चाहिए। अगले सीन में हम ह्यूनजू को और उसके दोस्तों को देखते हैं। ह्यूनजू गॉन और उसके डैड के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहां पर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम चेसोंग होता है। वो ह्यूनजू से कहता है कि उस दिन तो तूने मुझे बहुत मारा था, लेकिन आज मैं तुझे बहुत मारूंगा, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ह्यूनजू उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुझसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ गॉन के डैड को टीचर पनिश करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जा रहा होता है। ये सब गॉन देख रहा होता है, लेकिन तभी चेसोंग वहां आता है और उसके मुंह पर एक किक मार के उसको नीचे गिरा देता है और कहता है कि कैसे हो चोई गुआन, क्या तुम मुझे भी अपनी वही स्किल्स दिखाओगे जिसकी ह्यूनजू इतनी तारीफ कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम गॉन के डैड को देखते हैं जो प्रिंसिपल से मार खा के आ रहा होता है और ह्यूनजू के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने अपने फिस्ट से उसकी किक को रोक दिया था। और गुआन के बारे में भी सोच रहा होता है कि आखिर वो ह्यूनजू के एक पन से इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया, क्या वो कोई एक मॉन्स्टर है। उसकी ड्यूरेबिलिटी तो औसम है, लेकिन वो बस हमेशा पिटता ही क्यों रहता है। तभी वो अपनी क्लास के सामने भीड़ देखता है। जब वो वहां जाके देखता है तो पाता है कि गुआन वापस से पिट रहा होता है। ये देखो कहता है कि साला मैं इसके बारे में अभी यही सोच रहा था। चेजोंग उसे मारते मारते उससे कहता है कि मेरे को तेरी वही वाली पावर दिखा
जो तूने ह्यूंजू को दिखाई थी। वो तेरी पावर की बड़ी तारीफ कर रहा था। अब कहाँ गई तेरी वो पावर? और उसे बहुत मारने लगता है, लेकिन गोहान नीचे नहीं गिरता। ये देख जेजियोंग कहता है कि ह्यूंजू ने लगता है मुझसे झूठ बोला है, ये तो मुझसे लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं उसको नॉक तो करके ही जाऊंगा। और उसे और मारने लगता है। तभी एक चश्मिश उसके डैड से कहता है कि वो नॉक नहीं होगा। तो वो कहता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि मैंने सुबह उसको देखा था। ह्यूंजू ने उसे एक पंच मारा था, लेकिन वो एकदम से खड़ा हो गया था, लाइक उसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये उसकी खतरनाक ड्यूरेबिलिटी को शो करता है। देखो उसे, वो हर पंच को देख रहा है और मार खा रहा है, और इसलिए वो कभी नॉक नहीं हो सकता। उसका डैड उससे कहता है कि ये तुम सब कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि मैं भले ही लड़ने में अच्छा नहीं हूँ, पर फाइटिंग स्किल्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। और वो गोन को ज्यादा पिटते हुए देख उसके डैड से कहता है कि अब ये ज्यादा हो रहा है, हमें ये रोकना चाहिए। तभी उसका डैड वहां आता है और उसको रोक देता है। तो चेरजोंग उससे कहता है कि तू कौन है, और उसके नेम बैज की तरफ देखता है। तो कहता है कि अच्छा तू ही है सियोंग टिंगा। तभी उसका डैड उसके मुंह पर एक घुटने की मार के उसे नॉकआउट कर देता है, और गोन से कहता है चोई गोन तुम डरपोक हो, तुम हमेशा इन लोगों से मार खाते रहते हो। तो उसे अपने ओल्ड डैड की बातें याद आने लगती है, और अपने डैड से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा लोगों को मारते हो और बुली करते हो, और ये दिखाने के लिए कि तुम कितने स्ट्रोंग हो, और इसमें मेरे जैसा बंदा क्या कर सकता है? तो उसका डैड उससे कहता है कि मैं ऐसे बंदों से हेट करता हूँ जो अपने आप को स्ट्रोंग समझते हैं और दूसरों को बुली करते हैं। और तुम जैसे बंदों से तो और भी ज्यादा हेट करता हूँ जो कुछ भी नहीं करते, बस डरपोकों की तरह मार खाते रहते हैं। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोवन के पास वही चश्मिश आता है और गोवन से कहता है कि सियोंग योंग बुरा नहीं है, वो एक फाइटर है, और फाइटर किसी को बुली नहीं करते। मेरी वजह से ही उसने सेमयोंगोंग इलाके के बंदों से पंगा लिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे छीने थे, और उसने मेरे को बचाया भी था। और उस टाइम भी वो तुम्हें बचाने आया था, और आज भी तुम्हें उसने ही बचाया था। वो किसी को बेमतलब नहीं मारता, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तो वो उससे सॉरी कहने लगता है। तो वो कहता है कि मेरे से नहीं, सियोंग को सॉरी बोलो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पैसे सेम्योंग वोंग के बंदों ने चुराए थे, और उनमें से मैं भी एक था। चश्मिश कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी मार क्यों खा रहे थे? अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं एक भी हिट नहीं खाता, शर्म की बात है। अगले सीन में हम गोन को घर पे देखते हैं, जो चश्मिश की बातें याद कर रहा होता है, और मन ही मन कहता है कि मैं उस टाइम भी मेरे डैड को ब्लेम करता था, और आज भी वही कर रहा हूँ। असलियत तो यह है कि मैं ही कमजोर हूँ। और रूम की लाइट ऑन करता है, तो दीवार पर कुछ नंबर्स देखता है और कहता है कि ये तो हाइट मेजरमेंट्स के मार्क्स हैं। मेरे डैड भी मेरे जैसे ही हैं। और उसे अपने अंकल की माइंडसेट वाली बातें याद आने लगती है, और वो छत पर भागकर जाने लगता है और कहता है कि मैं मेरे अंकल की बॉडी में आने के बाद भी वही सब कर रहा हूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं एक लूजर की तरह नहीं जी सकता, मेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और डोर पर किक मारता है और अपने सामने अपने डैड को वर्कआउट करते हुए देखता है, और अपने डैड से कहता है कि मुझे भी फाइट करनी सीखनी है, और तुम मुझे फाइट करना सिखाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोवन की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसका डैड उसके चारों ओर टेप से एक डब्बा बना देता है, और उससे कहता है कि इस डब्बे में रहकर तुम्हें मुझसे लड़ते हुए इस पंचिंग बैग से एक टेप को हटाना होगा, और अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे। और अगर तुम इस लाइन से बाहर गए तो पेनल्टी के तौर पर 50 पुशअप, 50 सिटअप और 50 जंप करनी पड़ेगी, और फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। गॉन कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो उसका डैड उसे एक पंच मार देता है, जिससे वो लाइन के बाहर गिर जाता है। ये देख गॉन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी, ये पेनल्टी है। तो वो कहता है कि तुमने तो कुछ बोला ही नहीं था। उसका डैड कहता है कि मैंने स्टार्ट बोला था, शायद तुम्हें याद नहीं। गॉन कहता है कि तुमने मुझसे ये तो नहीं कहा था कि तुम इसके लिए मुझे मारोगे। तो वो कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे फाइट करना सिखाओ, अगर नहीं सीखना तो यहाँ से निकल जाओ। गॉन पेनल्टी के तौर पर पुशअप्स करने लगता है, और उसका डैड उससे कहता है कि मैं तुम पर अटैक करूंगा और तुम डॉज या काउंटर अटैक करना। तो वो कहता है कि अगर मैं यही सब कर पाता तो तुम्हारे से फाइट सीखने तुम्हारे पास नहीं आता। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें मार खाते हुए देखा है। तुम सामने वाले के पंचेस को देखते हो, लेकिन उस पर काउंटर अटैक नहीं करते। अगर तुम ये कर सकते हो तो उस पर अटैक भी कर सकते हो। तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा। और गोहान हर बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है, और उसकी पुशअप और सिटअप करते करते हालत खराब हो जाती है। अगले दिन स्कूल में उसकी बॉडी बहुत दर्द कर रही होती है, और टीचर उन दोनों को नाइट स्टडी नहीं करने की वजह से भी खूब मारता है। पिट पिट कर वो क्लास में ही सो रहे होते हैं, तो सोने की वजह से टीचर उन दोनों को और मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वो सब लंच कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग की बातें कर रहे होते हैं, और उनके पास जेजोंग भी आकर बैठ जाता है और गुआन से कहता है कि तुम्हें फाइट करना आना चाहिए। तो वो उससे कहता है कि तू भी हमारे साथ लंच करेगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे पोर्क कटलेट मुझे बहुत टेस्टी लग रहे हैं,
और कहता है कि सियोंगयोंग और तुम ह्यूनजू के नेक्स्ट टारगेट हो। ह्यूनजू सिर्फ सेकंड ईयर बॉस ही नहीं, जब वो फर्स्ट ईयर में था तभी उसने सेकंड ईयर के बॉस को हरा दिया था और वो फिस्ट एम्परर के नाम से जाना जाने लगा और तुम दोनों उसकी आंखों में गड़ गए हो। तो चश्मिश कहता है कि लगता है कि फर्स्ट ईयर बॉस की रैंकिंग अभी फिक्स नहीं हुई है। तो वो कहता है कि सब सेटल्ड है, उसने डेजियो ह्यूंग को भी बहुत मारा था और उसे हरा दिया था और उसने मुझे भी हराया था। अब कोई उसे चैलेंज करने वाला नहीं है। लेकिन सब लोग आजकल केंग सियोंगरियों को फर्स्ट ईयर बॉस में ह्यून जून का ओपोनेंट देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें है चोई गुआन, अगर उसको पता चला कि तुम इजी टारगेट हो तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। इसलिए तुम्हें फाइट करनी सीखनी होगी। ये सुन गुआन की फट जाती है। फिर सीन ट्रेनिंग का दिखाया जाता है जहां वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसका डैड उससे कहता है कि तुम जब देख सकते हो तो अटैक क्यों नहीं करते, मुझ पर अटैक करो। तुमने चेजियों की बात नहीं सुनी, अब वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे तो चलो अटैक करो मुझ पर। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये देख उसका डैड उससे कहता है कि तुम ही मेरे पास फाइट सीखने आए थे और अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जैसे लूजर के पास रहने से मेरी भी एनर्जी लूज होती है। तो गोवान को गुस्सा आ जाता है और वो वापस ट्रेनिंग शुरू करता है और पहली बार काउंटर अटैक करता है। ये देख उसका डैड कहता है कि ये हुई ना बात, लेकिन तुमने गलती कर दी और उसके एक पंच मार देता है जिससे वो लाइन के बाहर गिर जाता है और कहता है कि ये एक पेनल्टी है। गोवन सोचता है कि मैंने तो इसे एकदम सही से मारा था, ये बच कैसे गया, ये इतना फास्ट कैसे है। उसका डैड उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो, ऐसे से कौन ही मार खाना चाहेगा। लेकिन फिर भी तुमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। गोवन के हाथ में लंच बॉक्स होता है। ये देखकर वो कहता है कि आज भी डैड लंच बॉक्स लेकर नहीं गए और उसे अपने ओल्ड डैड की याद आने लगती है जो हमेशा कम खाते थे। तो वो कहता है कि डैड तो अपनी जवानी से ही कम खाते हैं, जबकि मॉम तो हमें बड़ा बाउल राइस देती थी। तभी उसे अपने सामने एक गोल्डन बालों वाली एक लड़की दिखती है। तो वो कहता है कि ये तो सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा लंबी और स्ट्रोंगर लग रही है और उसे अपनी मॉम की बात याद आने लगती है। इसमें उसने बताया था कि तुम्हारे डैड अंकल और वो एक ही स्कूल में क्लासमेट थे और वो उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो बुली आ जाते हैं और गोवन को पकड़ लेते हैं और गोवन से कहते हैं कि बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, तू तो बहुत चमक रहा है चोई गोवन।